हे ऑल, वेलकम टू टीआईसी। निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखते हैं बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें बता देना चाहता हूँ। ये एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस के पर बेस्ड है। तो जिन्हें डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस एनालिसिस को जब देखेंगे उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स क्या होते हैं और ये एनालिसिस किस बारे में है और कैसे चीजें हो रही हैं इंडेक्स में। दूसरी चीज, ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप बेसिकली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। यहाँ पर कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप निफ्टी में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। लास्ट टाइम देखो हमने क्या डिस्कस किया था। हमने दो चीजें डिस्कस की थी कि प्राइस अभी वीकली डिमांड जोन से चल रहा है। लास्ट टाइम जब आपने देखा था कि प्राइस में एक रिएक्शन आना शुरू हो गया था, लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था जब, तो यहां से एक रिएक्शन आना शुरू हो गया था इस वाले डिमांड जोन से। ये वाला डिमांड जोन था, लेकिन क्या था, प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो ओवरलैपिंग डिमांड जोन मंथली के अंदर था वो प्राइस में ट्रिगर नहीं हुआ था। वो कौन सा डिमांड जोन था? वो ये वाला डिमांड जोन था, मंथली का ड्रॉपिस रैली का डिमांड जोन। ये कैंडल ड्रॉप कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल्स है एंड रैली कैंडल है। तो प्राइस में जो बाइंग आ रही थी अभी वीकली का सपोर्ट लेकर आ रही थी, तो इसलिए बाइंग उतनी कन्विंसिंग नहीं थी। देखो, ये वाला जो पॉइंट था, जो यहां से जो बाइंग इनिशिएट हुई थी वो उतनी कन्विंसिंग इसीलिए नहीं थी क्योंकि वीकली के डिमांड जोन से बाइंग आ रही थी, यहां से इनिशिएट हुई थी बाइंग। और जब ये एक पैनिक फॉल हुआ है, या उसके बाद से प्राइस ने क्या किया है, डेली का जो ये वाला हमने डिमांड जोन, अगर जिसने एनालिसिस देखा हो लास्ट वीक का, उसको ये पता है कि हमने इस डिमांड जोन को कंसीडर किया था। उतना स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं किया था, लेकिन हाँ, इसको मंथली का सपोर्ट था और चांसेस वर हाई कि वो ओवरलैपिंग डिमांड जोन का सपोर्ट लेंगे, मंथली के ओवरलैपिंग डिमांड जोन का, वीकली के नहीं। तो वीकली पर जो फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग यहां से रिएक्शन आ रहा था, लेकिन जब लास्ट वीक एक पैनिक फॉल इनिशिएट हुआ, उसके बाद से प्राइस प्रॉपर्ली इस मंथली डिमांड जोन के अंदर प्रेजेंट जो डेली का डिमांड जोन है वहां एंटर करता है, और वहां से हमें फॉरवर्ड एक न्यूज भी आ जाती है कि जो टैरिफ रिलेटेड आती है कि यहाँ पे टैरिफ एग्जेम्प्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि मार्केट जो है एक लॉन्ग टर्म स्टोरी पे काम करती है। शॉर्ट टर्म टेल पर जो चीजें होती हैं वो सस्टेन नहीं करती। जैसा कि आप देखते हो कि ये बाइंग इनिशिएट होती तो है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करती, क्योंकि ये बाइंग ऐसे प्लान ही नहीं थी। ऑल्दो ये डिमांड जोन क्वालिटी का था, यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते थे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो इस तरीके से प्लान नहीं की गई थी। एक ऑर्डर्स जरूर उनके ट्रिगर हुए, वहां से ही बाइंग इनिशिएट हुई है। कैंडल देखो आप, प्रीवियस डे की कैंडल है भाई, न्यूज तो नेक्स्ट डे नाइट में आई है मेरे ख्याल से। उसके बाद से गैप अप रैली इनिशिएट हुई, और जो लोग उस गैप अप रैली में फंस गए, जिन्हें लगा कि हाँ टैरिफ एग्जेम्प्ट हो गया है तो वहां से मार्केट अच्छे से रैली कर सकती है। तो देखो, चीजें इतनी आसान नहीं है, नई चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मार्केट में। मार्केट रैशनल और इरेशनल दोनों है, तो उस उन चीजों को समझने की जरूरत है हमें। यहाँ पर अगर आप देखो, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था डेली टाइम फ्रेम पर, और इस सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, उतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो फिर भी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो हमने वीकली पर एक बीच में सप्लाई जोन डिस्कस किया था ना, आप देखोगे कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है। मतलब इतनी बड़ी रैली होने के बाद भी मार्केट अपने इस वीकली के सप्लाई जोन को फिनिश ना कर पाई, ये थोड़ी सी बात अजीब लगती है, लेकिन इस सप्लाई जोन में वो स्ट्रेंथ थी। तो क्या हुआ यहाँ पर, ड्रॉप बेस रैली का एक, सॉरी, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था। उस सप्लाई जोन ने क्या किया है, प्राइस को अभी अपने अंडर ही रखा है, मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया इस वीक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अच्छा, ये जो रैली इनिशिएट होने में बात क्या हुई है कि नीचे की तरफ एक डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। देखो, ये वीकली डिमांड जोन का काम खत्म हो गया, तो हम इसको हटाए दे रहे हैं, और इसको यहाँ पर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, वहां पर शिफ्ट कर रहा हूं मैं। ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ वीकली का सप्लाई जोन है, ठीक है। ये डेली का सप्लाई जोन था जो टेस्टेड हो गया। ये एक अच्छी बात हुई कि प्राइस में जब गैप अप इनिशिएट हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि ये सप्लाई जोन जो लो क्वालिटी का सप्लाई जोन था, इसके भी ऑर्डर्स फिनिश हो गए, और प्राइस वहां से नीचे की तरफ अभी आता हुआ दिख रहा है। जो मंथली का डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसमें देखो पहली बात तो ये है कि ये डिमांड जोन तो टेस्टेड हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हटाते हैं। जो ये एक मर्जर डिमांड जोन हमने कंसीडर किया था, वो डिमांड जोन अभी भी इंटैक्ट है, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है।
अब चीजें थोड़ी सी डाउटफुल हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन तक लाएंगे इंस्टीट्यूशंस की नहीं लाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फॉर्मेशन वीकली का नीचे पर किया है ना, इसके अंदर ओवरलैपिंग जोन्स की जो है ना स्ट्रेंथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो यहाँ पर ड्रॉप, टू बेस कैंडल एंड रैली और ये फॉलो थ्रू, तो ये डिमांड जोन है। मे बी इस डिमांड जोन में स्ट्रेंथ तो है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं है, ऑल्दो ये अपने वीकली सप्लाई जोन को क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस में जो भी सप्लाई ऊपर की तरफ थी ना वो टेस्ट हो गई है। तो अगर इस डिमांड जोन में प्राइस आता है और नई फॉर्मेशन शुरू हो जाती है डिमांड जोन की लोअर टाइम फ्रेम पर ही सही, 25 मिनट या 75 मिनट पर भी, तब भी क्या होगी कि प्राइस के चांसेस ऐसे होंगे कि वो सस्टेन कर जाए। लेकिन अगर ये डिमांड जोन ब्रेक होता है ना, तो नीचे की तरफ हमारा ये जो सबसे सेफ डिमांड जोन, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन प्रेजेंट है। वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है आने वाले टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डाउटफुल सिचुएशन है। जो ये मिड एरिया है ना पूरा, अब पूरा डाउटफुल है। हम कोई भी डिसीजन या कोई भी विचार यहाँ पर बना सकते हैं कि हाँ यहाँ से चीजें, लेकिन ये जो रेंज है ना, पूरी रेंज अभी तो यूजलेस दिखती है, क्योंकि कुछ भी है नहीं, सब कुछ टेस्टेड हो गया है सप्लाई जोन्स के संदर्भ में। लेकिन डिमांड जोन्स की फॉर्मेशन नई बनना शुरू हुई है, जो एक स्ट्रेंथ का साइन दिखाता है। और ये बात हम पहले ही समझ चुके थे कि भाई मंथली की डिमांड जोन के अंदर जब तक मार्केट नहीं आती तब तक उतना अच्छे से चीजें नहीं चल सकती बायर्स के लिए, और बायर्स कंट्रोल नहीं लेंगे। और बायर्स ने देखो जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में आया, कंट्रोल लेना शुरू हुआ। अब रीजन आप कुछ भी समझ सकते हो कि हाँ मे बी ये रैली इतना एक दिन में नहीं आती, 3 दिन लगते, 4 दिन लगते, एक वीक लगता, लेकिन क्या होता है चीजें ऐसे ही प्लान होती हैं। आपको अब जो देखो, जो एक्साइटमेंट में आके यहाँ पर बाइंग कर गए वो ट्रैप हो गया ना सप्लाई जोन के अंदर। तो चीजें ऐसे नहीं करनी होती। अगर आप डिमांड जोन की, सप्लाई जोन की फॉर्मेशन समझते तो आपको पता होता है डिसीजन यहाँ लेना, यहाँ नहीं लेना। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम पर भी है ना, सप्लाई जोन डिमांड जोन की फॉर्मेशन उतने अच्छे लग नहीं रहे मुझे, कुछ भी उतना क्वालिटी का नहीं लग रहा जिसके बेसिस पर हम डिसीजन बनाए कि यहाँ बायर स्ट्रेंथ में या सेलर स्ट्रेंथ में है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, आई एम न्यूट्रल। वीकली टाइम फ्रेम पर टू एन एक्सटेंड एक डिमांड जोन है, बट कौन सा डिमांड जोन को कंसीडर कर सकते हैं वो बहुत डाउटफुल सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से ये रैली इनिशिएट हुई है ये चीजों को थोड़ा डाउटफुल बना देती है। अगर प्राइस अच्छे से यहाँ से मूव करता, डिमांड जोन की फॉर्मेशन बनाते हुए जाता, तो हम कहते हैं कि भाई बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं। नो डाउट बायर्स कंट्रोल में है, उन्होंने डिमांड जोन नीचे की तरफ फॉर्म किया, बट उतना कन्विंसिंग अभी कुछ भी नहीं लगता। जब तक अगले वीक तक नए जोन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती या सप्लाई जोन की फॉर्मेशन नहीं हो जाती, और फिर कौन से रिस्पेक्ट हो रहे हैं कौन से नहीं रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तब तक कोई भी डिसीजन लेना किसी भी टाइम फ्रेम पर कि डिमांड जोन से या सप्लाई जोन के बेसिस पर कि बायर कंट्रोल में या सेलर कंट्रोल में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हायर टाइम फ्रेम पर बायर्स ही कंट्रोल में है, तो ये एक बड़ा पॉइंट है, ये हमेशा से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पर चीजें वेरी होती रहती हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब हायर टाइम फ्रेम के एरिया में प्राइस आता है तो फिर इसी तरीके से बायर कंट्रोल लेते हैं। तो ये है एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर निफ्टी का। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए या किसी भी सेगमेंट में निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।